शादी के बाद ये बहन गर्भवती नहीं हो पा रही थी। फिर इन्होंने आईवीएफ करवाया और इनका आईवीएफ फेल हो गया था। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यह वचन इनके जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इन्हें बच्चे के साथ आशीषित किया। और मैरिज के 2 महीने बाद ही मेरे पेट में काफ़ी सीवियर पेन रहने लगा। स्कैन किया तो दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियाँ थी और उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए जल्द से जल्द। और आपकी जो ओवरीज में जो एग्स थे वो सारे डैमेज हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप आईवीएफ करा लो। तब मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम आईवीएफ करवाएंगे। तब वो आईवीएफ वो पूरा फेल हो गया था। ऐसे में एक दिन यूट्यूब चला रही थी तो अचानक से मुझे अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। और उस वक्त अपोस्टल जी ने ये कहा था कि यदि आपका प्रार्थनाओं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर जो है वो सेवा में है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। मेरी गवाही कुछ इस तरीके से है कि 2015 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के 2 महीने बाद ही मेरे पेट में काफ़ी सीवियर पेन रहने लगा। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ नॉर्मल पेन किलर जैसे मेडिसिन दी और उसको खाने के बाद लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो अगले ही हफ्ते हम लोग फिर डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि अब हम स्कैन करेंगे। स्कैन किया तो दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियाँ थी और रसौलियाँ जड़ वाली थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जड़ वाली रसौलियाँ बहुत खतरनाक होती हैं और फ्यूचर में आपको कैंसर भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये हम सजेस्ट करेंगे कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए जल्द से जल्द, वरना आपके ओवरीज को हमें निकालना पड़ जाएगा हमेशा के लिए। तब हम लोग मतलब काफ़ी घबरा गए थे और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया। शादी के 3 महीने बाद ही मेरी सर्जरी हो गई। ये लेवल 4 की काफ़ी बड़े लेवल की सर्जरी थी जो कि हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाई थी। और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद में उन्होंने बोला कि रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप अभी 1 ईयर बेबी का तो सोच भी नहीं सकते हैं। 1 ईयर के बाद हम लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और फिर लेकिन जब कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा काफ़ी वेट करने के बाद। और जब डॉक्टर के पास गए तब उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा से सारे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर जब उन्होंने दोबारा से सारे टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि आपके जो ट्यूब्स हैं वो इतनी हाई लेवल की जब सर्जरी हुई थी तो आपके ट्यूब्स जो हैं वो अब नॉन वर्किंग हो गए और आपकी जो ओवरीज में जो एग्स थे वो सारे डैमेज हो गए। अब वो मतलब एग्स बहुत ही कम है और है भी तो जो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके एग्स पूरे डेड हैं। और आपकी ओवरीज का जो साइज है वो ऐसे हो गया जैसे कि किसी 60 ईयर वुमेन का होता है, वैसे हो गया है। पूरे श्रिंक हो गई हैं आपकी ओवरीज, मरी हुई ओवरीज की तरह है आपकी ओवरीज। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप आईवीएफ करा लो। तब मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम आईवीएफ करवाएंगे, लेकिन उसको कहाँ पर करवाना है ये हम लोग सर्च कर रहे थे कि जो भी बेस्ट हॉस्पिटल होगा फर्टिलिटी का, जो बेस्ट रिजल्ट देता होगा तो वहीं करवाएंगे। तब हमारे एक रिलेटिव से हमें पता चला था, उन्होंने कहा था कि आप इंदौर चले जाइए, इंदौर में एक फर्टिलिटी सेंटर है जो कि सबसे बेस्ट है और मोस्टली उनके 90% रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं। तो हम लोग उनके सजेशन से हम लोग इंदौर चले गए और इंदौर जब उन्होंने गए तो डॉक्टर से मिले। उन्होंने कहा कि आपके 90% चांस है कि आपका पॉजिटिव ही आएगा। दिसंबर 2016 में हम लोगों ने आईवीएफ वहाँ से करवाया इंदौर से, जो कि बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर है। जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बार बार ये कह बुलवाया कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं जब डॉक्टर से मिलने गया तो उन्होंने ये न्यूज़ दिया कि एक बैड न्यूज़ है, ऐसा मोस्टली होता नहीं है, लेकिन आपके केस में क्या हुआ है कि आफ्टर ट्रीटमेंट चांसेस बहुत ही कम है बेबी होने के, सिर्फ 2% चांसेस हैं। पर मेरे वाइफ के केस में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एग की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं, वो अच्छा नहीं है, इसके रीज़न से वो एग नहीं बन पाया। तब वो आईवीएफ वो पूरा फेल हो गया था। मेरा जब आईवीएफ फेल हो गया था तो हम लोग पूरे टूट चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब किसी दूसरे और डॉक्टर को देखते हैं जो और अच्छा हो, बेस्ट हो बेंगलोर में। तो हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल भी गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट देख करके तो नहीं लग रहा कि आपको अब मतलब आपका खुद का कोई बच्चा होगा,
कभी भी। जो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि डोनर आईवीएफ एक ऑप्शन होता है, तो वो आप करवा सकते हो। तो जब उन्होंने डोनर आईवीएफ का नाम ले लिया कि मतलब आपका खुद का कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो एक मतलब औरत होने के नाते मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। बेबी ना होने की वजह से हम लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टेट्स कवर किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारी मेडिसिन लिए मैंने, और महाराष्ट्र गई, फिर मैं एमपी भी गई, मध्य प्रदेश में भी करवाया, और बेंगलोर जो कि इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ इतने सारे फर्टिलिटी सेंटर है, वहाँ सारे फर्टिलिटी सेंटर हम लोग ने 4 से 5 फर्टिलिटी सेंटर बेंगलोर में ही देख लिए थे। और ये सब जो ट्रीटमेंट हुआ, ये सब ट्रीटमेंट में मेरा मतलब 5 से 6 लाख हम लोगों के लग गए थे। मेरा जब आईवीएफ फेल हो गया था, उसके बाद जब हम लोग फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने स्कैन किया और उन्होंने बताया कि अब जो रसौलियाँ जो तुमने पहले सर्जरी करके हटवाई थी वो दोबारा से आ गई हैं, और इस बार जो सिस्ट हुआ है आपको, उसकी ग्रोथ जो है वो पिछले बार से भी डबल रेशो से वो इंक्रीज हो रही है। तो और बार बार हम सर्जरी तो कर नहीं सकते हैं, अदरवाइज हमको बाद में ओवरीज ही निकालनी पड़ जाएंगी। बेबी ना होने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी निराश थे, और कोई रास्ता ऐसे नज़र नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब ऐसे मैं एक दिन YouTube चला रही थी, तो अचानक से मुझे अंकुनुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो मैं फिर लगातार मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगी। जब मैं फॉलो करती रहती थी, तो उसमें मैंने बहुत सारी गवाहियां ऐसी सुनी कि लोगों की रसौलियाँ जब चर्च में आते हैं तो रसौलियाँ ऐसे ही निकल जा रही हैं, और उसके बाद में देखा कि बेबी की गवाहियां इतनी ज्यादा यहाँ पर आ रही हैं। तो लगातार मिनिस्ट्री को देखते और इतनी गवाहियां सुनने के बाद में मतलब पूरा विश्वास हो गया था मुझे कि अब मेरा छुटकारा जो है वो प्रभु से ही है। 12 जुलाई 2020 को सर्व द लॉर्ड पार्ट 6 चल रहा था, और उस वक्त अपोस्टल जी ने ये कहा था कि यदि आपका प्रार्थनाओं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उसका उत्तर जो है वो सेवा में है। याद रखो, आपके दुखों का जो प्रार्थना से भी नहीं गए, उनका इलाज परमेश्वर की सेवा है। उसने कहा, जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं जानता हूं खुदावंद का आत्मा आपको सेवा के लिए तैयार कर रहा है। मैं जानता हूं वो बिना उत्तर वाली प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है। बाइबल कहती हन्ना खाना नहीं खाती थी, रोती थी, कुड़ती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी, लेकिन वो बोलता था क्या मैं यहोवा हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि हन्ना अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करे। और ये वचन ऐसे लगा कि ये वचन से मेरे लिए बोला गया है, और उसको मैंने पूरा रिसीव कर लिया था उस दिन। और रिसीव करने के बाद मेरे मन में मैंने ये फैसला ले लिया था कि अब जो भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चा ना हो, मैं परमेश्वर की ही सेवा करूंगी, और जी जान से करूंगी, जितना पॉसिबल होगा मैं वो सब कुछ करूंगी। तब उसी रात को जब मैं रिसीव करने के बाद और अपना पूरा मन बनाने के बाद में जब मैं सोने को गई, तो मुझे परमेश्वर के दास, एक एंजल के रूप में परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख करके बोला कि सिस्टर शालिनी, अब जब तुमने सेवा में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है, तो परमेश्वर तुम्हें जल्द से जल्द बच्चे से आशीषित करेगा। वो सपने को रिसीव करने के बाद जब मैं सुबह उठी, तो मतलब ऐसे लगा कि पूरी मतलब मेरा जिंदगी जो है शायद पूरी तरीके से बदल चुकी, और एक ऐसा बोझ आ गया था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, और मुझे इवेंजलिज्म करना है, मुझे लोगों को बताना है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, और उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके इवेंजलिज्म को मतलब और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। और अपने बीजों को लगातार पूरे ईमानदारी के साथ में मतलब मैंने बोना शुरू कर दिया था, और बस ये लगता था कि यदि कहीं ब्रांच की भी अनाउंसमेंट होती थी, तो मैं बस ये लगता था कि ये ब्रांच में मुझे अपना बीज बोना है। और कोई भी माइटी बेन, अनुग्रह टीवी, मतलब कुछ भी अनाउंसमेंट होती थी, मुझे लगता था कि इसके लिए मुझे बीज बोना है। इवेंजलिज्म बाइबल बंटना है, सबको प्रचार होना है, और इवेंजलिज्म के लिए टीम जाती है, उसके लिए भी कुछ देना है, आप चाहते हैं कुछ देना, तो मुझे बस लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए बोला गया है, तो मैं उसको रिसीव कर लेती थी, और उसको जैसा बोला जाता था मैं उसको कर देती थी। उस वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करने के बाद और उस विजन को रिसीव करने के बाद में परमेश्वर ने तो मेरे लिए मतलब आसमान से पूरे झरोके को खोल दिया, और मेरे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दी। और जैसे ही 15 दिनों के बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट किया, तो वो पॉजिटिव आया, और मैं और मेरे हस्बैंड मतलब फूले नहीं समा रहे थे, इतने ज्यादा खुश थे, और लग रहा था कि किस किस को बता दें ये गुड न्यूज, सबको बताना चाह रही थी, क्योंकि वो पहली बार वो 2 लाइनें मैंने अपनी जिंदगी में देखी थी कि वो 2 ब्लू लाइनें कैसी होती हैं। वो ब्लू लाइनें वो देखने के बाद में
और इतना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि उसने बिल्कुल हन्ना की तरह मेरी सुधि ली थी। और बेंगलोर आने के बाद ही हम लोग 10-15 दिनों के बाद जो हम लोग फिर डॉक्टर के पास, जो पुराना मेरा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रही थी, हम लोग उसी हॉस्पिटल में वापस उन्हीं डॉक्टर के पास में गए। जब मैं जैसे उनको मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपको तो नहीं होना था ना बेबी। फिर तब से वो मेरे बेबी को मिरेकल बेबी कहती हैं, क्योंकि कहती है आपका तो बेबी होना नहीं था, आपके बेबी का नाम ही मिरेकल बेबी है। फिर 28 मार्च 2021 को पाम संडे के दिन मेरी वाइफ ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। जैसे बेबी को मैंने अपने हाथों में लिया और उसको चेहरे को देख के ऐसा लगा कि हाँ, मुझे और मेरे परिवार को प्रभु ने पूरा कर दिया है। जिनको भी बेबी नहीं है या जो वुमेन्स को हेल्थ का इश्यूज होता है, रसौलियाँ होती हैं, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसको बिल्कुल वैसे ही मानना है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी उसके बाद में। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ और आपकी गवाही आपके हाथों में होगी, ये 100% श्योर है। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में जिंदा हुआ है।